वो कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, और जब बात बच्चों की मेहनत को लेकर आए तो फिर कहने ही क्या। आज बच्चों मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम में कोई छोटा मोटा नहीं, मतलब वैसा माइलस्टोन अचीव किया है जो बहुत से बच्चे स्टार्टिंग से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में अपने माइंड में रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका नाम है प्रिंस। तो प्रिंस, कैसे हो आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ। बिल्कुल। तो प्रिंस, आज आपका एक ये इंटरव्यू है उन सभी बच्चों के लिए, एक इंस्पिरेशनल होना चाहिए जो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपके साथ जो भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, इनकी लाइफ यस में, सर। इनके एग्जाम में, इनकी इस पूरी जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करे। तो बच्चों, यस मैं सर। आपको एक चीज प्रिंस के बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ। इनका जो बोर्ड है वो हरियाणा बोर्ड है, और इन्होंने अपने, इनके पास 5 सब्जेक्ट हैं। एक हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। यही है प्रिंस सारे आपके सब्जेक्ट। यस सर। इन्होंने अपने सारे सब्जेक्ट के अंदर ऐसे मार्क्स लेके आए, ये मैं खुद नहीं बताऊंगा, ये प्रिंस ही आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आज का सेशन ये मेरा नहीं है, प्रिंस का है, और प्रिंस ही आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाले। तो एक एक करके सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चे अपने बारे में सारी चीजें बता दीजिएगा एक बार बच्चों को। सर माय नेम इज प्रिंस, माय फादर इज अ केबल ऑपरेटर एंड ही इज अ फार्मर आल्सो। ठीक है। और हमारे घर पे जितना भी है सारा नॉर्मल सा ही है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ठीक है, ओके। प्रिंस, आपने अपने क्लास 12 की जर्नी जब स्टार्ट करी थी तो कोई अपने माइंड में ये सोचा था कि मेरे को तो इतना ही टारगेट करना है, अपना इतना परसेंटेज सोचा रखना तो है, यही था कि हाँ 90 प्लस ही रखना है। 90 प्लस रखना है? ठीक है। हाँ जी। तो आपका जो बोर्ड है वो कौन सा है बच्चे? हरियाणा बोर्ड। हरियाणा बोर्ड है। तो एक एक करके सबसे पहले ना अपने सारे सब्जेक्टों के अपने मार्क्स बताइएगा बच्चों को। ज्योग्राफी में मेरे हाईएस्ट थे 98, और उसके बाद पॉलिटिकल में 94 थे, हिस्ट्री में 85 एंड हिंदी में 90, इंग्लिश में 92। तो बच्चों, एक चीज आप देख रहे हो, एक ऐसे सब्जेक्ट के अंदर, हालांकि देखो सारे सब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हैं। मुझे काफी ज्यादा, जब मैंने प्रिंस की मार्कशीट देखी, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। जहां मैंने एक सब्जेक्ट देखा जो बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, ज्योग्राफी, जो बच्चों को लगता है सर बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रिंस ने 98 स्कोर किया है। मतलब ऑलमोस्ट 100 ही कह सकते हो, क्योंकि ग्रेड मिलती है तो 10 की ही मिलती है। हाँ तो जी। बच्चे, आपने क्या ये सोचा था कि इतने मार्क्स आपके आएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर? मेरा टारगेट तो 100 का ही था ज्योग्राफी में, अच्छा, पर पूरे 100 का पता था। नहीं। क्या बात है। हाँ जी। अच्छा। अच्छा, आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर, सारा का सारा आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करते थे? हाँ जी, एनसीईआरटी मैंने कम से कम 4 से 5 बार कवर की थी। 4 से 5 बार? तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो बच्चों को लगता है ना कि मुझे हार्ड लगती है, मुझे नहीं समझ आती। आप एक चीज देखिएगा कि ऐसे स्कोर लाने के लिए आपको वन टाइम एनसीईआरटी पढ़ना तक नहीं सीमित है, बल्कि प्रिंस ने 4 4 बार अपनी एनसीईआरटी को पूरा कवर किया है। तब जाके वो फैक्ट वाली जो चीजें है ना वो माइंड में सेट हो पाती है, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाते हैं। बच्चे, अभी जो है आपने अपना इतना अच्छा स्कोर लेके आए, 12th के बाद आपका क्या टारगेट रहा है अभी? अभी तो मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है। डीयू टारगेट कर रहा हूँ। डीयू को टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का हाँ एक जी। ड्रीम रहता है कि आफ्टर 12th बच्चा सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन करे, अपनी ड्रीम हाँ यूनिवर्सिटी के जी। अंदर एडमिशन ले, जैसे प्रिंस ने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बताई है। तो अभी के समय यस बच्चों सर। आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, और किस तरीके से आपको हेल्प मिल पा रही है, मेरे थ्रू या किसी और के भी सर थ्रू, जो भी आप सारा बता दीजिए। मेरी प्रिपरेशन सर फिलहाल बहुत बढ़िया चल रही है, और जो सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल है आपका, जी। उससे मेरे को बहुत तक ज़्यादा हेल्प मिल रही है। ओके। खास करके हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल में हिस्ट्री, मेरे ज्योग्राफी कंसेप्ट एंड पहले से ही पॉलिटिक्स। क्लियर थे, और जी। जो बाकी कुछ बचा हुआ था वो आपकी वजह से क्लियर हो पा रहा है। ठीक है। कौन सी वाली सीरीज आपको सबसे बेस्ट लग रही है, क्योंकि मैंने बहुत वैरायटी ऑफ सीरीज आपके लिए लेके आई, अलग अलग बच्चों के लिए। कौन सी सीरीज सबसे बेस्ट आपको लगी?
निचोड़ सीरीज सर बेस्ट लगी मेरे को। निचोड़ सीरीज, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के आए थे कि निचोड़ सीरीज के अंदर सर ने एक ही बार में पूरा कवर अप करवा दिया। हाँ जी। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, जब आपने ट्वेल्थ सारे अपने सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चल रहे थे, प्रॉब्लम्स हाँ कोई जी। अगर मैं आपसे पूछूं 5 प्रॉब्लम जो सारे बच्चों में काफी कॉमन सी होती है, और उन प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल्स कर रहे थे, पहले प्रॉब्लम गिनवाइएगा कि ये दिक्कतें आ सकती है जब आप अपनी एक तो बोर्ड सर के एग्जाम की स्टडी स्टार्ट करोगे। एक तो सर डेडिकेशन की, कोई बच्चा लगातार पढ़ नहीं पाते हैं। लगातार नहीं फिर पढ़ उसके पाते। बाद में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है। और तीसरा, अगर हम देखें तो खुद से नोट्स नहीं बनाते हैं वो कभी भी। खुद से नोट्स, ज्यादातर आर्ट्स वाला बच्चे। बच्चा हाँ। खुद से नोट्स ना बनाइए, बहुत दिक्कत वाली बात है। आपने हाँ बनाए जी। थे? हाँ जी, मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। खुद के नोट्स बनाए थे, आपको क्या हेल्प मिली उससे एग्जाम टाइम में? हाँ जी, बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। फिर इसके बाद में शॉर्ट नोट्स भी होते हैं एक, उनसे भी बहुत शॉर्ट ज्यादा नोट्स, हेल्प मिली। माइंड मैप्स टाइप जैसे जो लास्ट टाइम में काम हाँ आते हैं। जी। ठीक है, ओके। और अगर बात करें, जैसे आपने अपने सारे सब्जेक्ट तो चलो आपने गिनवा दिए, जब आप अपने हाँ जी। बोर्ड एग्जाम देने का टाइम आया था, जब फाइनल टाइम, अभी जैसे इसी साल आपने हाँ अपने जी। बोर्ड एग्जाम दिए थे, उस समय जो लास्ट के 2 मंथ होते हैं वो हर एक बच्चे के लिए ना बड़े क्रूशियल टाइप के होते हैं। बच्चे हाँ जी। उस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की रही थी, जो आपने पूरे साल मेहनत करी, उस लास्ट के 2 महीनों को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया, वो बताइएगा। सर लास्ट के 2 मंथ में मैंने कम से कम भी नहीं 2 बार एनसीईआरटी दोबारा से कवर की थी। पहले तो तीन फिर बार ही से हुई थी, उसके बाद में 2 बार की थी। 2 बार और की थी। जो शॉर्ट नोट्स थे उनको दोबारा से रिवाइज किया। हम्म कम से कम 3 से 4 बार उनको पढ़ा पूरे सब कुछ। फिर हम्म उसके बाद में सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखा, मॉक टेस्ट दिए। और वैसे भी ट्यूशन टीचर से जिनसे भी थे, सबसे हम्म। मैंने कॉल कर करके जो भी मेरे को समझना था मैंने सब कुछ समझा। फिर उसके बाद हुआ। और डेली स्टडी होती थी कम से कम 6 से 7 घंटे। अच्छा, ये आपका टाइम रूटीन रहता था। चलो एक बार हाँ अपना जी। टाइम रूटीन एक बार बच्चों के साथ शेयर करो कि आपने क्या स्ट्रेटेजी का फॉलो किया, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, आपका जो टाइम टेबल रहता था वो कैसे रखते थे, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताना। मैंने सर टाइम टेबल नहीं बनाया। मैंने जैसे कि डेली गोल बनाता था कि आज मेरे को ये करना है तो करना ही है, चाहे फिर उसमें टाइम ज्यादा लगे कम लगे। पर मैंने हम्म, ये था कि आज अगर ये चैप्टर करना है कवर तो करूंगा। करेंगे, ठीक है। बहुत हाँ बढ़िया जी। बच्चे, बहुत बढ़िया, ऐसी डेडिकेशन चाहिए। एक स्टूडेंट्स की लाइफ में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, वो होती है टाल मटोल करना, जिसे हम इंग्लिश में प्रोकेस्टिनेशन कहते हैं। क्या आपके हाँ साथ जी। बच्चे ये चीजें फील हुई समय समय पे, कभी कभी सिचुएशन में? होता था कि कभी कभी होता था कि पढ़ाई से छोड़ दो, थोड़ा इंजॉय भी कर लो। इंजॉय फिर भी याद करना। आता था कि नहीं, अभी तो पहले पढ़ाई कर लो, बाद में सारा इंजॉय ही करना है उसके बाद सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और होती है, आर्ट्स वाले बच्चों को सबसे ज्यादा ना प्रॉब्लम फेस होती है आंसर राइटिंग में। आपने ऐसा अपने आंसरों में क्या लिखा था कि आपके मार्क्स भी नहीं कट हुए, और आपने जिस हिसाब से आपने स्कोर लाया है, उस हाँ जी। हिसाब से आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा था, क्योंकि थ्योरी एग्जाम होता है, बच्चों के मार्क्स बहुत कटते हैं। मेरे को हाँ बच्चे जी। बहुत शिकायत करते हैं कि सर लिखा बहुत अच्छा था, पता नहीं क्यों टीचर्स ने मार्क्स कट कर लिए। आपने ऐसी क्या चीजें स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, आपका आंसर राइटिंग सेक्शन कैसा रहता था, वो बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। सर ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश नहीं की, जो भी था टू द पॉइंट लिखा सब टू कुछ। द पॉइंट। और एनसीईआरटी बेस्ड लिखा था। अच्छा, और ठीक है। जितने जैसे कि कोई मेन डेट या फिर ईयर होता था या फिर कोई भी इवेंट जो मेन होता था उसको मैंने हाईलाइट किया था। ओके। अच्छा, हाँ इवेंट्स जी। को आप हाईलाइटेड भी करते थे, सारी चीजें आपके इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, जैसे वर्ड्स लिमिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कोई 3 नंबर हाँ का जी। क्वेश्चन है, बच्चे हाँ सोचते हैं जी। कि अगर उसमें 60 वर्ड्स लिखने हैं तो 60 की जगह 80 वर्ड्स लिख दे तो हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्या आप ये चीजें मानते हो? नहीं, अगर क्वेश्चन में जितना पूछ रखा है हम उतना ही लिखेंगे तो भी उतने ही मिलेंगे हमें। उतना ही एक्स्ट्रा मिलेगा। लिखने से कोई फायदा नहीं है, लास्ट वाले क्वेश्चन छूट जाते हैं फिर कई बच्चों के। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को ना ऐसा लगता है कि अगर हम वर्ड से ज्यादा लिखेंगे तो हमको फुल आउट ऑफ नहीं फुल, नहीं। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बड़ी हेल्प मिलेगी। नहीं, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी अप्रोक्स 180 170 इतने वर्ड बहुत होते हैं। हम्म। मैं आपकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा था, जैसे आपने कुछ शेयर करी थी, और कुछ आप बताना चाहोगे कि हाँ सर मेरे को ये चीजें भी दिक्कत हुई थी, मैंने इस तरीके से उसे टैकल किया था अपनी इस जर्नी के अंदर। टाइम मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट के अंदर कैसे करते थे आप? जैसे कि शाम को लेट स्कूल होता था, फिर उसके बाद में घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट होता। उसके हम्म बाद जैसे ही
कुछ टाइम बचता फिर सोचते कि चलो बाहर चले जाते हैं या फिर पढ़ाई कर लो। तो फिर हम्म, मैंने उसको स्टार्टिंग में तो मैं 1 से 1.5 महीने ऐसे ही घूमा फिरा, फिर उसके बाद नहीं अभी मेरे को पढ़ना है, फिर मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लिया पूरा और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। ठीक है। फिर डेली वही था कि शाम को 3 से 4 घंटे होते थे और फिर सुबह जल्दी उठ के फिर 2 से ढाई घंटे सुबह हो जाते थे। ठीक है। अच्छा बच्चे, अभी आपकी इस जर्नी में जैसे आपने बताया आप सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अड्डा टू फोर हाँ सेवन जी। सीयूटी हिंदी मीडियम से आप जुड़े भी हुए हैं। आप हाँ जी। अलग अलग सब्जेक्टों की वीडियोस भी देख रहे हैं और आपने अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट भी कर रखा है। हमारे हाँ जी चैनल पे सर। भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के बाद सीयूटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। आप उनको हाँ क्या जी। ऐसी टिप्स शेयर करना चाहते हो, क्योंकि अब तो आपको फील हो ही रहा होगा क्योंकि इस एग्जाम हाँ टाइम जी। में आप अभी चले रहे हो। तो क्या उन नए हाँ बच्चों जी। को आप टिप्स देना चाहते हो कि उनसे वो गलती ना हो जो जो आपने अभी एक्सपीरियंस किया हो, या जो भी आपका रहा हो, मतलब आप क्या बताना चाहोगे उन्हें? अगर मैं स्टार्टिंग के बताऊं तो जैसे मैंने 1.5 2 महीने आपको बताया कि मैंने इंजॉय किया स्टार्टिंग में। अगर हम्म। मैं ना करता तो क्या पता मेरे 3 से 4% एक्स्ट्रा हो जाते। ऑब्वियसली हो जाते। और दूसरा फिर ये कि टाइम मैनेजमेंट याद रखना है कि हाँ मेरे को कितने टाइम पढ़ना है, गोल बनाना है कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है तो करना ही है, फिर टाइम कितना ही लगे उसमें। बिल्कुल। हाँ अच्छा, अब जी। आपको पता चल रहा होगा कि जो बच्चे सीयूटी एग्जाम को टारगेट रखते हैं उनको सिर्फ 1.5 से 2 महीने मिलते हैं, हाँ क्योंकि जी। बच्चा 12वीं का बोर्ड एग्जाम देता है, उसके 1.5 से 2 महीने हाँ। में सीयूटी का एग्जाम हो जाता है। और बच्चों हाँ की जी। शिकायत रहती है कि सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा, और जबकि सिलेबस आप भी जानते हो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, 12th का डोमेन का, हाँ जी। हाँ। है ना। तो बच्चों को मतलब जो पूरे साल पढ़ा उसे 2 साल में दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। क्या आपको भी ये चीजें फील हुई? नहीं, मेरे पहले ही एनसीईआरटी कवर थी और सीयूटी हम्म। एनसीईआरटी से ही आता है ज्यादातर, बिल्कुल आता है। तो दिक्कत नहीं हुई कुछ भी। हाँ, बिल्कुल। तो मैं बच्चों आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से अपना गोल लेके नहीं चलोगे तो आपको लास्ट के 2 मंथ में दिक्कत आएगी। जैसे हाँ प्रिंस जी। बच्चे ने अपनी स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चले, और साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट अपने नोट्स वो साथ साथ बनाते रहे। और एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि बच्चे की उसने एनसीईआरटी को कोई सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक ही बार पढ़ा और उसको वो एनसीईआरटी काफी अच्छे से आ गई। उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार बार एनसीईआरटी को पढ़ा, तब जाके उसके कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर हुए। और उसका उसको जो बेनिफिट है वो इस सीयूटी एग्जाम के अंदर उन्हें देखने को मिल रहा है। और ऊपर से क्या होता है कि जब इतनी प्रिपरेशन बच्चा कवर कर लेता है तो एग्जाम टाइम के अंदर जो भी उसने इतनी सारी नॉलेज को गेन किया है उसे फिनिशिंग देने का काम है। फिनिशिंग इन द सेंस, जैसे गाड़ी बना दी हाँ गई है जी। उसको अब चमकाना है ना। तो आपने जो 12th हाँ क्लास जी। में बच्चों अपने पूरा स्टडी अच्छे से करी है, सीयूटी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर वो फिनिशिंग का काम रोल प्ले करती है। तो हाँ इसीलिए मैं जी। आपको तो यही कहना चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू लेने का एक यही मेरा मकसद था कि मैं आपको इस चीज के लिए अवेयर कर सकूं कि देखिए बच्चे स्टार्टिंग से कितनी ज्यादा डेडिकेशन के साथ जुड़ते हैं। और जो प्रिंस के मार्क्स हैं, एक बार मार्क्स दोबारा बच्चों को एक बार रिपीट करोगे अपने सारे क्विक तरीके हाँ से? जी। हम्म। सबसे हाईएस्ट मेरे ज्योग्राफी में थे 98। ज्योग्राफी 98, और फिर पॉलिटिकल में 94। 94 पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हिस्ट्री में 85। और हिस्ट्री के अंदर हिंदी में 85, 90। हिंदी हिंदी में में 90, 90। ओके, और और इंग्लिश इंग्लिश में? में 92। इंग्लिश में 92। 92। अब ऐसे मार्क्स तो आपके इस तरीके से नहीं आएंगे, तो उसके लिए प्रिंस जैसे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, हाँ जी सर। तो पता ही रहता है कि आप खुद भी अपने फादर जी के साथ जाते हो, उनकी हेल्प हाँ जी, करवाते कभी हो? कभी होता था। कभी कभी जाते कभी हैं। कभी होता है ना कि टाइम निकालना पड़ता है फिर। टाइम निकालना पड़ता है, बिल्कुल। तो यही सारी चीजें बच्चों आपको समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम सबके साथ है। मेरे साथ भी है, प्रिंस के साथ भी, आपके साथ भी हो सकती है। एक्सक्यूजेस सभी के साथ रहते हैं, बस उनकी टाइप्स बदल जाती है। लेकिन मैं हाँ आपको सिर्फ जी। इतना सही कहना चाहता हूं कि जब आप सेशन को बिल्कुल स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हो तो वो आपको एंड में रिवॉर्ड जरूर देता है। मैं स्कूल यस में सर। था तो मेरे सर मुझे कहते थे, इकोनॉमिक्स के टीचर, उनको उनकी बात आज तक मेरे माइंड में है। अगर आप काम को सही टाइम पे नहीं करोगे, उससे प्रोकेस्टिनेट करते रहोगे यानी कि टाल मटोल करते रहोगे, तो वही छोटा काम आगे पहाड़ बन जाएगा। आप छोटी चीजों हाँ को जी। तो टैकल कर सकते हो, लेकिन पहाड़ को एक साथ टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो बच्चे अभी अपना सेशन बड़ा ग्रांटेड लेते हैं, या एक तरीके से बोलते हैं अभी तो बहुत टाइम है बहुत टाइम है, ऐसा सोच के जब वो अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं
तो ऐसे ही बच्चों के लिए खास तौर पे एग्जाम टाइम में वो जो वो पहाड़ बन जाता है, तब उनके ना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते, ना ही वो अपने अच्छे से नोट्स बना पाते, और ना ही उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाती, फिर उन्हें एडजस्ट करना पड़ जाता है। तो ये चीज आपके साथ ना हो, इसीलिए प्रिंस जैसे स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल मैं आज के सेशन में आपके लिए लेके आया। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये इंटरव्यू काफी अच्छा लगा होगा। ऐसे भी मैं आपके लिए और अलग अलग बच्चों की स्टोरियां लेके आऊंगा, ताकि आप अच्छे से इंस्पायर हो सके। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रिंस, आप लास्ट में बच्चों को क्या बोलना चाहते हैं, ताकि हम अपना एंडिंग भी काफी अच्छे तरीके से कर सके। यही है कि अपने गोल्स को डिसाइड करो पहले, सबसे पहले कि मेरे को क्या अचीव करना है, फिर उसके लिए जितनी जी जान लगा सकते हो करो। जी ठीक है, वरना फिर डेडिकेशन। वही ठीक होगा है, कि आपका ड्रीम ही सेक्रीफाइस हो जाएगा। और एग्जैक्टली। ड्रीम के लिए या तो आप खुद सेक्रीफाइस करो या फिर आपका ड्रीम सेक्रीफाइस होगा। और लास्ट आपका माइंडसेट नहीं बताओगे, कि माइंडसेट भी तो होना बिल्कुल जरूरी है, कि हाँ मेरे को करना हाँ है। जी। बिल्कुल, हाँ, हंड्रेड ये तो परसेंट होना की ही है कि तैयारी ऐसी बिल्कुल मेरे थोड़ी को रहेगी। करना है तो करना ही है। बिल्कुल करना है, चाहे कितनी भी दिक्कतें हैं। हाँ जी। हाँ चलो, ये बहुत अच्छा है। चलिए, तो आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए, आपके सीयूटी एग्जाम के लिए मेरी साइड से, आपके एसआर की सर से ऑल द वेरी बेस्ट। आपने जो भी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने नॉर्थ कैंपस, साउथ हाँ कैंपस, जी। जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया हो अपने माइंड में, जिस तरीके से आपने अपने 12th क्लास में इतने अच्छे नंबर को गेन किया है, उसी तरीके से मेरी विशेष है कि आप अपना फर्स्ट टाइम के अंदर सीयूटी जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन में ज्वाइन थैंक यू कर। सर।